एक 20 साल की लड़की ने खुद को आग लगा ली, सिर्फ सुनने के लिए, सिर्फ जस्टिस के लिए। अगर ये आपकी बेटी होती तो, अगर ये आपकी बहन होती तो क्या आप भी ऐसे ही चुप बैठते? दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की फेलियर की दास्तान है। ये कहानी है बालासोर की उस बेटी की जिसने 6 महीने हरासमेंट झेला, 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आईसीसी में कंप्लेंट किया, चीफ मिनिस्टर को लेटर भेजा, एजुकेशन मिनिस्टर को कंप्लेंट भेजा, पर कोई नहीं सुना। क्या यही है हमारा सिस्टम? मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देख रहे हैं मैन ऑफ विजडम। और आज हम विजडम के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैन ऑफ विजडम आप सब हैं। और क्योंकि दोस्तों, विजडम से बुक्स में नहीं होती, विजडम होती है सच को समझने में, सिस्टम की फेलियर को एक्सपोज करने में। और आज मैं लाया हूं एक ऐसा सच जो हर इंडियन पेरेंट्स का दिल तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो हुआ है बालासोर में वो सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये हमारे पूरे सिस्टम के ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है। स्किप मत कीजिएगा, सुनते जाइए क्या हुआ। फकीर मोहन कॉलेज की एक बीएड स्टूडेंट सिर्फ 20 साल की डॉक्टर समीर कुमार शाहू के हैरेसमेंट का शिकार होती है। ये प्रोफेसर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एचओडी था, 6 महीने से उससे इनएप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा था। जब उसने रिफ्यूज किया तो क्या कहा प्रोफेसर ने? तुम फेल हो जाओगी, 6 साल में भी पास नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम है या टॉर्चर चैम्बर? आप कमेंट करके बताइए। लेकिन यहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है। लड़की ने आईसीसी में कंप्लेंट किया और पता है क्या हुआ? 9 जुलाई को आईसीसी ने प्रोफेसर को क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट, जी बिल्कुल सही सुना। एक विक्टिम्स की कंप्लेंट, 6 महीने की हैरेसमेंट और आईसीसी का डिसीजन क्लीन चिट। प्रिंसिपल दिलीप घोष ने क्या किया इसके साथ? कंप्लेंट, उन्होंने कहा कि कंप्लेंट वापस कर लो वरना रस्टिकेट कर दिए जाओगे। ये क्या मजाक है? विक्टिम्स को थ्रेटन किया जा रहा है और परपेट्रेटर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब सुनिए गवर्नमेंट का रोल। लड़की ने चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी को कंप्लेंट भेजा, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को भी उसने मेल भेजा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को भी मेल भेजा। और पता है क्या हुआ? 0 बटे सन्नाटा, यानी कि रिस्पॉन्स मिला कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वेट कर रही थी कि कॉलेज का कोई रेस्पॉन्स आए। वाह, विक्टिम्स कंप्लेन करे, परपेट्रेटर रेस्पॉन्स दे और पुलिस वेट करे। क्या यही एसओपी है हमारा? और क्या अगर ये किसी पॉलिटिशियन के साथ ये घटना होती, किसी पॉलिटिशियन की बेटी के साथ अगर ये घटना हुई होती, तो क्या यही एसओपी फॉलो किया जाता? दोस्तों, 1 जुलाई को उस लड़की ने एक्स पे लिख दिया था, अगर जस्टिस नहीं मिला तो सुसाइड कर लूंगी। हमने पढ़ा, गवर्नमेंट ने पढ़ा, मीडिया ने पढ़ा, पुलिस ने भी पढ़ा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। क्या हम सब रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? क्या ये हमारी कलेक्टिव फेलियर नहीं है? और फिर आता है 13 जुलाई का दिन। वो धरना कर रही थी प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर और 1 मिनट बाद वो जलती हुई दिखी। 1 मिनट में जिंदगी से मौत तक का सफर। सोचा है कभी कितना डेस्परेट होगी वो, कितना होपलेस फील कर रही होगी वो? 90 to 95% बर्न। 4.5 घंटे बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर्स ने क्या कहा? फर्स्ट 6 आवर्स क्रिटिकल्स होते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। अगर इमीडिएट एक्शन होता तो शायद वो लड़की बच जाती। दोस्तों, अगर आप सच में इस जस्टिस से डिस्टर्ब हुए हैं तो सिर्फ सिंपैथी नहीं, एक्शन चाहिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है चेंज की। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। सुनिए क्या हुआ। सीसीटीवी फुटेज है कॉरिडोर में, लेकिन प्रिंसिपल के चैम्बर में नहीं। क्या ये एक्सीडेंट है या प्लानिंग? क्या पावरफुल लोग हमेशा बचते रहेंगे और क्या सिस्टम हमेशा विक्टिम को ब्लेम करेगा? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, ये सुसाइड नहीं, ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है सिस्टम का। लेकिन सियासत के बाद एक्शन कहाँ है? हमारी मीडिया का क्या ही कहना। बॉलीवुड के ब्रेकअप पे 10 डिबेट्स, क्रिकेट पे 50 डिस्कशंस, पॉलिटिकल ड्रामा पे कंटिन्यूअस ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन एक लड़की की मौत पे साइलेंस। आखिर क्यों? के लिए इंटरटेनमेंट चाहिए, अवेयरनेस के लिए व्यूअर्स नहीं मिलते। क्या ये जर्नलिज्म है या बिजनेस?
जब रियल इशू की कवरेज चाहिए तो कहाँ है हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों ये सिर्फ बालासोर की स्टोरी नहीं है। ओडिशा में 2024 में 3054 रेप केसेस दर्ज हुए। 2023 से 8% का इंक्रीज रेप केसेस में देखा गया। सिर्फ जून 2025 में 7 मेजर गैंग रेप दर्ज हुए। दोस्तों ये सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हमारे आपकी बेटी बहनों के चीखे हैं। नेशन वाइड 85% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी नहीं है। सिर्फ 5% विक्टिम्स कंप्लेन करते हैं एंड बाकी 95% चुप रहते हैं। क्यों? डर के मारे, स्टिग्मा के मारे, सिस्टम पे भरोसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी साहब, आपने 20 लाख कॉम्पेंसेशन दिया, लेकिन 20 लाख में क्या मिलेगा? एक बेटी वापस मिल जाएगी क्या? एक फैमिली को 20 लाख में सुकून मिल जाएगा? एक सिस्टम की खोई हुई क्रेडिबिलिटी वापस आ जाएगी? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, कंप्लेन आपके पास भी तो आई थी, एक्शन कहाँ थे? या फिर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आपको स्टूडेंट याद आता है? और गवर्नर साहब, आपने फुल रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट के बाद क्या होगा? क्या गारंटी है कि नेक्स्ट केसेस में एक्शन फास्ट होगा? हम सब गुनहगार हैं जब वर्क प्लेस में हैरेसमेंट देखते हैं और चुप रहते हैं, जब कॉलेज में रैगिंग होती है और इग्नोर करते हैं, जब सिस्टम फेल होता है और सिर्फ सिंपैथी पोस्ट करके हम अपने आप को ग्रेट समझते हैं, तो हम सब गुनहगार बनते हैं। ये साइकिल कब रुकेगी? कब तक चुप रहेंगे हम? लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बता रहा, सॉल्यूशन भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। पहला सॉल्यूशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हर कॉलेज में मैंडेटरी वर्कशॉप्स हो, स्टूडेंट को पता हो कि क्या हैरेसमेंट है, कैसे कंप्लेंट करना है, कहाँ सपोर्ट मिलेगा, और जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो टीचर और स्टाफ के लिए। मिथ्स और तबूस को ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आईसीसी इंप्लीमेंटेशन। हर इंस्टीट्यूशन में फंक्शनल आईसीसी हो, एक्सटर्नल मेंबर्स उस कमिटी में हो और टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, विक्टिम्स को रेगुलर अपडेट मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेलिएशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस होना चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर कैंपस वायलेंस केसेस, डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स एंड द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और जो ऑफिशियल कंप्लेन इग्नोर करे उनके अगेंस्ट एक्शंस, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम होता है। और चौथा सॉल्यूशन, मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेशनलिज्म नहीं, सेंसिटिव रिपोर्टिंग चाहिए। विक्टिम्स प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना होगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा, और टीआरपी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी होगी, क्योंकि मीडिया का रोल सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, इन्फॉर्म करना भी होता है। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, लेकिन रियलिटी में ये बेटी पढ़ाओ बेटी जलाओ बन गया है। क्या यही है हमारा न्यू इंडिया का विजन? बालासोर में एक लड़की मरी है, कल कोई और कॉलेज में कोई और लड़की मरेगी, परसों कोई और स्टेट में कोई लड़की मरेगी। ये साइकिल कब रुकेगा? कब तक चुप रहेंगे हम? लेकिन होप है दोस्तों, जब लोगों में अवेयरनेस आता है, प्रेशर पड़ता है सिस्टम पे, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर्स देने पड़ते हैं, जब कलेक्टिव वॉइस उठती है, चेंज आता है। बालासोर इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट हुए, अरेस्ट हुए और इंक्वायरी भी शुरू हुई। ये पॉजिटिव साइन है। वो लड़की का नाम हिस्ट्री में नहीं जाएगा, लेकिन वो इमेज, एक 20 साल की लड़की का प्रिंसिपल के डोर के सामने जलते हुए, ये इमेज हॉन्ट करेगी हम सबको। जब तक हर आईसीसी फंक्शन नहीं करेगा, जब तक हर कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी, जब तक कोई बेटी सिर्फ सुनने के लिए नहीं जलेगी, तब तक ये इमेज हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस में रहेगा। और याद रखिए, जब तक हम चुप रहेंगे सिस्टम नहीं बदलेगा। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो आज से शुरू करते हैं, आज से आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि कल कोई और बालासोर ना हो, कोई और बेटी ना जले। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद।